मैडम जी 1 मिनट। अबे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मैडम के ऊपर हाथ उठाया। अबे 2 टके के मैनेजर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साले 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। और एक बात बता, तू हम लोगों को मार क्यों रहा है? अबे हाँ बे सिक्योरिटी गार्ड, साले कोई हम लोग की दुश्मनी वगैरह है क्या तेरी, जो खामखा मेरे पर मैडम पे हाथ उठा रहा है? अबे 2 कौड़ी के मैनेजर, तुम लोग जैसे ना घूस दे के नहीं हुआ हूँ मैं, ये नौकरी अपने दम पे लिया हूँ। और क्या बोला, मुझे नौकरी भी निकलवा दोगे? अरे जो करना है कर लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अगर तू ये अपने दम पे नौकरी पाया ना, ईमानदारी से पाया है, तो साले ईमानदारी से यहाँ नौकरी कर। खामखा मुझ पे और मैडम पे हाथ क्यों उठा रहा है बे? तू क्या बोल रहा है? तू डरता नहीं है? चल एक काम करती हो, अभी निकालती हो तेरा डर। एक काम करो मैनेजर, तुम ना पुलिस को कॉल करो। जब पिछवाड़े पे लाठी पड़ेगी तब समझ में आएगा, तब निकलेगा डर सारा। जी मैडम, आपने एकदम सही करी। अभी क्या अभी मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगा, और उसके बाद जब पुलिस का डंडा पड़ेगा ना इसे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ बुला लो पुलिस को, मैं डरता थोड़ी हूँ, जो करना है कर लो। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, और तुम लोग से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम पुलिस से भी नहीं डरते हो? तो एक काम करो सुमित, तुम ना पुलिस को कॉल मिला ही दो, देखे तो कि कितना नहीं डरते पुलिस से। जी मैडम, मैं ना अभी पुलिस को कॉल करके आता हूँ, फिर पुलिस आएगी और इसको अकल ठिकाने आएगी। हाँ तुम कॉल करो। हाँ ठीक है, मिला लो। मैडम मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं जानबूझ के नहीं ये सब बोला हूँ मैडम, मेरी मजबूरी थी मैडम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने मुझे अभी मेरे स्टाफ के सामने थप्पड़ मारा और अब तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारी मजबूरी थी? मेरे से बकवास मत करो तुम। मैडम मेरी बात को समझो, आपको मैं बताऊंगा ना तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। प्लीज़ मैडम, मेरी मजबूरी थी। एक तो तुम मेरे को उस मैनेजर के सामने थप्पड़ मार रहे हो, और अब तुम कह रहे हो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं ना पुलिस को बुला रही हूँ। जब अरे नहीं मैडम, पुलिस फोन बुलाइए, रहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, खामखा लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हो जाएगा? मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती थी, और तुमने क्या किया? सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे माना कि मैं तुमसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाते फिरोगे। देखिए मैडम, आप मेरी छोटी बहन की जैसी हैं, अब आप मेरी बात का भरोसा करिए, मेरी कुछ मजबूरी है मैडम। मैं आपको बात बताऊंगा ना तो आप मेरी बातों का यकीन अच्छा, नहीं करेंगी। मजबूरी है? जरा मैं भी तो देखूं क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ जरा। मैं आपको बताता हूँ, वो आपके हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड और ये मैनेजर को मैंने आपस में बात कर, बच्चे को ना मैंने 10 बजे बुलाया था, पूरे 10:15 हो गए, पता नहीं कैसे कभी तक क्यों नहीं आया। जी सर, बुलाए थे आप मेरे को? आ गए तुम? जी सर। बात बताओ, कभी तुम टाइम के पक्के रहते हो नहीं रहते हो? अरे सर, वो क्या हुआ ना कि मैडम मेरे को एक काम पकड़ा दी थी। अब जब मैडम मेरे को काम पकड़ा दी तो मैंने कहा काम पहले कर लो, फिर मिल लूंगा आपसे। सुन, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मुझे तेरे से काम है। अरे जी सर, बताइए कौन सी फाइल पहुंचानी है? फाइल वाइल नहीं पहुंचानी यार। देख, मुझे ना तेरी सारी रियलिटी पता है कि तू किस टाइप का आदमी है। तू सिर्फ शक्ल से बोला दिखता है, बाकी तू है नहीं। लेकिन मैंने जिस काम के लिए तुझे बुलाया है वो काम अगर तू कर देगा तो तू लाखों में खेलेगा, लाखों में। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये कितने रुपए का घपला करना है? अभी घपला कर दूंगा। ये यार, घपला अपला नहीं करना है तुझे ना। देख, पूरे में 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए। और तेरी सैलरी कितनी 50,000 है ना, तेरी सैलरी में 80,000 रुपए कर दूंगा। लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक जो ऐसा काम करना पड़ेगा कि शायद ही कोई कर सकता है। अरे सर, 10 लाख रुपए सैलरी और 50,000 रुपए से इंक्रीमेंट। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई भी काम हो, बस आप मेरे को ये बताइए कहाँ किसको क्या करना है। मेरी वाइफ को, आई मीन तुझे अपनी बॉस को। जी सर। तेरी बॉस है ना, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अरे सर, कैसी ये बकवास वाली बातें कर रहे हैं? अरे सर, मैं किसी को रास्ते थोड़ी ना हटा सकता हूँ। फिर वही बात, देख मुझे ना तेरी सारी रियलिटी पता है कि तू किस टाइप का आदमी है, तो इसलिए तू सीधा बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, सोच ले। और तेरी सैलरी 50,000 80,000 हो जाएगी, और कहाँ किसी को कुछ पता चलेगा। तू वैसे भी पीछे वाले जंगल के पास रहता है, जंगल में डाल देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर वैसे कहे तो आप सही रहे हैं, लेकिन सर मुझे आप पहले वादा करिए कि आप पूरे 10 लाख रुपए देंगे, मेरी सैलरी भी 80,000 तेरे करेंगे। अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। और सुन, ये बात ना किसी को पता ना चले। और तू सोच रहा होगा ये काम मैं क्यों करवा रहा हूँ, तुझे तो पता है मैंने सिर्फ पैसों के लिए अपने वाइफ से शादी की। साला मैंने सोचा था कि शादी करके यहाँ का बॉस बनूंगा, लेकिन मुझे घर पे जमाई राजा वो तो सर मैं भी देख रहा हूँ, आपको 2-2 रुपए भी चाहिए होते ना तो पहले जाके आपको मैडम से पूछना पड़ता है, मैडम को जवाब देना पड़ता है। जो 10 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा ना, तो 2 लाख मेरे पास है, बचे 8 लाख रुपए वो काम होने के बाद, क्योंकि जब रास्ते से हटेगी तभी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। सर बात तो आपकी ठीक है, उस चीज़ के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैडम को रास्ते से हटाना,
यूं रास्ते से उनको गायब कर चल दूंगा। ठीक है, फिर तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, जा। ठीक है, जी साहब, लेकिन साहब किसी को अगर कुछ लफड़ा हो किसी तो को देख कुछ नहीं लीजिएगा। पता चलेगा, मैं हूँ ना, तो क्यों परेशान है। और वैसे भी अपना जो इंस्पेक्टर नहीं है, उससे मेरी सेटिंग है, सेटिंग। ए सर, ठीक तब है, तो ज्वाला कोई सिंह दिक्कत से। ही नहीं। ठीक है, तू जा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ, ये तो रहा, काम मेरा हो जाएगा साले से, लेकिन उम्मीद तो है कर देगा, लेकिन थोड़ा डाउट भी है, इंसान थोड़ा फट्टू टाइप का है। चलो काम कर देना, तो इसको तो लाख रुपए दूंगा ही, और साथ में यहाँ का बॉस मैं बन जाऊंगा। मैडम, मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया है और अब बस वो पुलिस वाले आते ही होंगे। चलो बहुत अच्छा हो तुमने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस यहाँ पे आएगी और जिसने गलत किया होगा उसे ले जाएगी। क्यों सुमित? जिसने गलत किया होगा मतलब मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसने गलत किया ना, इसने मेरे पर आपके ऊपर हाथ उठाया, अपना पुलिस इस साले को अंदर करेगी। अच्छा, मैंने ये तो नहीं बोला कि उसने गलत किया है, मैंने बोला जिसने गलत किया उसे पुलिस लेकर जाएगी। क्यों, सही कह रही हो ना? मैडम आप ये बात मेरे से ऐसे बोल के मेरी तरफ इशारा कर। हाँ मैं समझ गया, इस साले सिक्योरिटी गार्ड ने ना आपको पट्टी बढ़ा दी है। मतलब क्यों सिक्योरिटी गार्ड मेरे जाने के बाद मैडम को क्या बोला बे? तुम्हारी हिम्मत भी कह रहे हो इसके ऊपर हाथ उठाने की? एक तो गलती तुमने करी है, ऊपर से तुम उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम सच बोलोगे या नहीं बोलोगे? अरे मैडम सच क्या बोल रहा है, ये सिक्योरिटी गार्ड ही हरामीपन किया होगा, मैं जानता हूँ। ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे जाने के बाद उल्टा सीधा आपको बता दिया होगा। शट अप! एक बात बताओ तुम, कि तुमने मेरे पति के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग नहीं करी है? अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया कि मैंने तेरे पति के साथ मिलकर तेरे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की है। अबे तो हाँ, क्या गलत किया? वैसे भी तू मेरे को सैलरी दे रही है 50,000 रुपए, वो देगा 80,000 रुपए, और तो और तेरे को रास्ते से हटाने के ना पूरे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए मैंने एडवांस भी ले लिया है। और अब तू सिक्योरिटी गार्ड चुगली तो कर ही दिया है। कहाँ साले 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, काम कर मेरे साथ मिलके मैडम को रास्ते से हटा दे। सुमित, 2 लाख रुपए तुझे दे दूंगा मैं। तेरे जैसा नहीं हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक बात बताओ, तुम मेरे मैनेजर हो, मैं तुम पे कितना भरोसा करती हूँ। मेरा फोन, मेरी फाइल, मेरे पर्स, मेरा लैपटॉप, इवन सारे डॉक्यूमेंट्स अरे, तुम्हारे पास रहते हैं। ठीक है, और वैसे भी मेरा जो घर है ना, वो तुम्हारे भरोसे से नहीं चलता है, पैसों से चलता है, जो कि तेरा पति मेरे को दे रहा था। और तू सिक्योरिटी गार्ड जैसे कह रहा हो ना, 2 लाख रुपए ले और मैडम को निपटा दे अभी मेरी के बात अभी। सुनो, मैं ईमानदारी का खाता हूँ। किसी नहीं। लायक थे नहीं तुम, समझ में आया? साले 2 कौड़ी के आदमी। किसी तेरा जो रेज्यूमे था ना, वो भी किसी काम का नहीं था। मैंने तुझे अपने वहाँ नौकरी पे रखा, साले तेरी 10,000 की औकात नहीं दी, तुझे 50,000 रुपए सैलरी दी, कंपनी में 10% का शेयर दिया, तुझ पे इतना भरोसा किया, और तुमने मेरे साथ क्या विश्वासघात किया? सुमित, तुमने मेरे साथ। अबे तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तूने मेरे पे। हाँ, तेरे को काम करके देता था, तेरी जितनी प्रॉब्लम्स होती थी कंपनी सारी मैं सॉल्व करता था, रात रात भर जाग के काम करता था, उस चीज के पैसे दिए तू। और वैसे भी तेरा पति तो तुझे बस रास्ते से हटाने के पैसे दे रहा है, और एक बार जहाँ तेरे को रास्ते से हटा दिया, तब मेरी 80,000 रुपये सैलरी भी होगी, कंपनी में 10% का स्टेक मेरा और बढ़ जाएगा, और 10 लाख रुपए कैश अलग मिलेंगे। तुम समझी? इतना गिर जाओगे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अरे मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी कंपनी में, अपने पति के बाद अगर मैं किसी पे भरोसा करती थी तो वो तुम हो। और तुमने और उन्होंने मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग करी मेरे खिलाफ। तुम्हें एक बार को शर्म नहीं आई? जब तुम्हारे घर में पैसों की जरूरत थी तो किसने मदद करी थी? मैंने मदद करी थी। जब तुम रोते आए थे मेरे पास कि मेरे को कोई काम दे दीजिए, तब तुम्हें काम मैंने दिया था, और अब तुम मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो। अबे तो क्या वो पैसे तूने वापस नहीं लिए थे क्या? हाँ, मदद करके भूल गई थी क्या कि मैंने उसकी मदद की है, पैसे नहीं लूंगी? पैसे लिए थे ना वापस। और वैसे भी मेरे को ये सब सुनना नहीं है। और तू सिक्योरिटी गार्ड क्या बातें सुन रहा है बे? तेरे से कह रहा हूँ, चल एक काम करो, 5 लाख रुपए दूंगा तुझे, मैडम को रास्ते वो से। तुम्हारे जैसा नहीं है कि चंद पैसों पे ना उसका ईमान डोल जाए, समझ में आया तुम्हें? पैसों के आगे ना हर अच्छे का ईमान डोल जाता है। और वैसे भी ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, जब मेरे जैसे मैनेजर का ईमान डोल गया तो इस सिक्योरिटी गार्ड की क्या ही औकात। मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं ईमानदारी का खाता हूँ, इसे हराम का नहीं खाता हूँ। अबे और चल मैडम चल। मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, मैडम तेरी छोटी बहन जैसी है। आने दे पुलिस को, सब कुछ सच नहीं अबे है। आने दे पुलिस को, पुलिस वाले भी मेरे साथ के ही मिले हुए हैं, समझा? अच्छा, पुलिस को आने दो, मैं बताती हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया, और तुम्हें तो जेल में भिजवा के रहूंगी, ये याद रखना। अबे चल, आने दे भी पुलिस को। पुलिस वाले भी ना पूरा डील करके रखा हुआ मैं, क्योंकि मुझे लगा था अगर कहीं कुछ ऐसा मैटर फंस जाएगा तो तू पुलिस को बुला लेगी, और पुलिस जब पहले से ही मेरे कंट्रोल में है तो तू क्या ही कर लेगी। आने दो पुलिस को। यहाँ से किसने कॉल की थी? सर, सर कॉल तो मैंने की थी, लेकिन सर मैंने तो ज्वाला सिंह तुम को अपना- कॉल की थी। ज्वाला सिंह ना छुट्टी पे गया हुआ है, बताइए क्या बात है? अरे सर बात ये है ना कि अपना मुंह बंद करो। सर मैं आपको बताती हूँ, बताइए मैडम। ये मेरा मैनेजर है, और इतना घटिया इंसान है। इसने और मेरे पति ने मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी थी, और जब इस सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गया तो इसने उसे भी मारा, और इसने ये भी बोला
कि ये पुलिस वालों को घूस दे देगा और पहले से सेटिंग करके रखी हुई है। नहीं नहीं सर, मैडम एकदम झूठ बोली। सिक्योरिटी गार्ड ये मैडम को रास्ते से हटाना चाहता था, और तो और सर मेरे से कह रहा है मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मैं तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा, मैडम को हटा दो बस। अच्छा, मतलब तुम सच बोल रहे हो? क्यों सिक्योरिटी गार्ड? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैडम सही कह रही है। अच्छा, अबे एक बात बताओ, तुम पुलिस वालों को क्या समझ रखे हो? अबे वो ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह, वो घूस लेता होगा, मैं घूस नहीं लेता हूँ। और तुम लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग ना जिस कंपनी में रहते हो उस कंपनी में ना एक कुल मिला के ना जैसे बर्तन में छेद करने वाला किस्सा नहीं है, वही करते हो। अरे मैडम तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुमको नौकरी पे रखी है और तुम उनके पति के साथ मिलके उनको रास्ते से हटा रहे थे। अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने अच्छा किया मुझे बुला लिया यहाँ पर। अब ना मैं जब इनको लेके जाऊंगा जेल और उसके बाद आप जब FIR करवाएंगी ना आके इनके खिलाफ, मैं चार्जशीट तैयार करूंगा, ऐसे ऐसे धाराएं लगाऊंगा ना इन लोगों के ऊपर। नहीं साहब, एक काम करिए, ज्वाला सिंह से हमारी सेटिंग थी, आप बताइए तो बॉस से बोल के आपकी भी सेटिंग करवा दो कुछ। अच्छा, अब तू मुझे घूस देगा? अरे मैं वो पुलिस वाला नहीं हूँ जो 2 रुपए में बिक जाता हूँ। यहाँ पे ना हमारी देश की सुरक्षा के लिए, और वैसे भी अरे तुम्हारे ऊपर मैडम विश्वास करती थी, तुम यहाँ नौकरी करते थे, तुमको सैलरी तो मिलती थी ना मैडम? हाँ सर, मैं इसे पूरे 50,000 रुपए सैलरी देती थी। आपको पता है साला 10-12 हजार में काम करने वाला, इसको मैंने सैलरी दी। इवन मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल, अपना पर्स, अपना फोन, सब कुछ इसके पास रखवाती थी। और तो और कंपनी में 10% का शेयर भी मैंने इसको दिया था। और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे कैसे इंसान हो तुम? अरे मैडम ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम कुछ पैसों के लिए अपनी मैडम को रास्ते से हटा रहे थे। अरे अच्छा वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड, इसने सारी चीजें बता दी और देख ली, वरना तुम तो मैडम को आज ही निपटा देते। और मैडम आप ना एक काम करिएगा, इसके खिलाफ तो कंप्लेन कर ही रही हैं, आप अपने पति के खिलाफ भी कंप्लेन करिएगा। उसको भी मैं बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा, और गवाही के लिए ना मैं सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाऊंगा, ये थाने आएगा, ये बताएगा सारी चीजें। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसके खिलाफ तो कंप्लेन करूंगी और अपने पति के खिलाफ भी करूंगी। अबे जा कि जिसको जो करना है ना कर लेना। अच्छा। और वैसे भी ये जो बॉस है ना, उनकी पहुंच नेता मंत्री तक है। लोग साले कुछ 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर, क्या ही उखाड़ लोगे अच्छा। मेरा? तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि इस कंपनी की ना मालकिन मैं हूँ और तुम्हारे बॉस मेरे अंडर में काम करते हैं। आया तुम्हें समझ? तो वो पैसे जो तुम्हें देते ना, वो मेरे अकाउंट से लेके देते हैं। अब तो तुमने पुलिस वाले के सामने भी बोल दिया कि ये सारी गलती तुम्हारी है। अब तो CCTV कैमरा भी लगे हुए यहाँ पर, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो गई होगी तुमने जो भी बोला है, और हमें सबूत की जरूरत भी नहीं है। और मैडम आएंगे एक FIR कराएंगी ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक पुलिस की पावर क्या होती है। तुम लोगों ने ना पुलिस को ना हल्के में ले रखा है कि पुलिस वाले क्या ही करेंगे, उनको कुछ पैसे देंगे और निकल लेंगे यहाँ से। मैडम आप ना इसके खिलाफ FIR कराइए, उसके बाद ना थाने के अंदर इसको तोड़ता इतना हो ना कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। और रही सिक्योरिटी गार्ड की बात, तो जब तुमको बुलाऊं ना तब तुम थाने में आके गवाही देके जाना। मैं गवाही दे दूंगा। ठीक चल है। बे चल, चल ले बड़ी जाओ। बैठ। मैडम आप थाने आइएगा। हाँ सर, मैं थाने आ जाऊंगी। ठीक है मैडम, थाने आइए। थैंक यू सो मच रवि, तुमने मेरे इतनी मदद करी। मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती थी और सच में तुम मेरे बड़े भाई निकले। मैं मैडम इसमें थैंक यू की क्या बात थी, ये तो मेरा फर्ज था। मैडम मैं बहुत दिनों से देख रहा था इन लोगों की कि ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको मैं बताऊंगा, मेरी क्या ही औकात है, आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे। नहीं रवि, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। अगर आज तुम नहीं होते ना तो मैं बच नहीं पाती। चलो, एक को तो भेज दिया हमने जेल, अब दूसरे की बारी है। क्यों, उसे भी तो सबक सिखा दूँ। मैं ना उसको अपने पति को कॉल करके यहाँ पे बुलाती हूँ, रोहित को। ठीक है मैडम। हेलो, हाँ बेबी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, काम कर रहे थे। एक सेकंड, ज़रा ऑफिस के बाहर आएंगे? नहीं हुआ कुछ नहीं, आपसे कुछ बात करनी, थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है, आ जाइए। आ रहे मेरे पति, अब इनकी भी हजामत टाइट करनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ? तू इधर आ। नमस्ते साहब। अरे क्या हुआ डार्लिंग, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? कोई बात? हाँ बात है, वो जो अपना मैनेजर है ना, वो मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। क्या मैनेजर रास्ते हटाने प्लान कर रहा था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसको ना इतना मारता कुछ कहने को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने उस रास्ते से हटाने की जब सुना कि उसने सारी प्लानिंग करी है, तो मैंने पुलिस को कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। क्यों, मैंने सही किया ना? हाँ हाँ डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम मुझे बताती ना, मैं पुलिस को बुला के उसे 4 लट भिजवाता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे आपको बताना चाहिए था। सुनिए एक सेकंड, आपको शर्म नहीं आ रही है इतनी घटिया हरकत करते हुए? अब अपने मुंह से सच बताओगे या मैं फिर पुलिस को बुलाऊं? अच्छा,
तो सारे 2 कौड़ी के मैनेजर सुमित तुमको सारी चीजें बता दिया। हाँ मुझे साले के ऊपर पहले से डाउट था कि उससे ना काम होने वाला नहीं है, मैंने ही गलती कर दी। चल अगर तुझे पता चल गया तो अच्छी बात है। और वैसे भी सुन बे सिक्योरिटी गार्ड, 10 लाख रुपए मैं उससे दे रहा था, वही 10 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा। मैडम को हटा दे रास्ते से। बे तेरी बातों में नहीं आऊँगा। साले वैसे भी पैसा सैलरी मुझे मैडम देती है, तू नहीं देता। देख यार, मैं ना थक गया हूँ घर पे रह के, समझ में आया? तुझसे मैंने इसलिए शादी की थी ताकि मैं बॉस बन सकूँ इस ऑफिस का, और मुझे क्या मिलता है? घर पे रह के घर का काम करना पड़ता है। रोहित मुझे शर्म आती है, तुम्हें अपना पति बोलते हो। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए सारी चीजें करती थी, तुम्हें काम पे नहीं जाने देती थी। कौन सा एहसान कर दिया? मर्द औरत नहीं है, और मर्दों का काम होता है काम करना, औरतों का काम होता है झाड़ू पोछा करना। तुम्हें कुछ आता भी है? क्या करती तुमने कंपनी में घुसा के? बहुत कुछ आता है। तेरे को क्या था? छोटे छोटे कपड़े पहन के तेरे ऊपर कोई लाइन नहीं मारता? मैनेजर ना तेरे को लाइन मारता है, ये तेरे को लाइन मारता है, और तू क्या सोचता है अपने आप को तो महारानी समझती है? तो मुझे काम करने देगी तभी तो मैं काम करूंगा ना। दिया था मैंने तुम्हें काम करने को, तुमने मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, इसीलिए मैंने। ज्यादा चपर मत कर, ऐसा ना हो कि मैं तेरे को अभी निपटा दूं। यहाँ समझ आया? अच्छा तो मुझे निपटाओगे? अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना, तब भी। घंटा लव मैरिज हुई थी, मैंने सिर्फ तुझे पैसों के लिए प्यार किया था तुझसे, और बदले में मुझे तो अब पछतावा हो रहा है कि मैंने तो शादी क्यों कर ली। तो मैं तुम्हें पैसे देती तो थी, ऐसा तो नहीं है ना क्या कि तू 10-15 हजार रुपए खर्चे के लिए देती है? इतने बड़े ऑफिस का मालिक होने के बावजूद मुझे 10-15 हजार रुपए। अबे ओ ज्यादा चपर मत कर, समझ में आया? तो यहीं अभी तेरे को निपटा दूंगा, कुछ कर नहीं पाएगी। तो तुम कैसी बातें करो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम घर पे बैठे रहते थे, मैं काम करती थी, और तुम कौन सा बड़ा काम कर दी? और एक बात बता, कहाँ पे लिखा कि मर्द आराम करे औरतें काम करे? इस ऑफिस का ना बॉस बनने के लिए मैंने तेरे से शादी की, और तू क्या करती? जमाई राजा बने घर पे बैठाया करती, घर के सारे काम करवाती। अरे मुझे बॉस बनने दे, फिर दे ये कंपनी कहाँ जाती है? तू छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ चली आती, मुझे पता है यहाँ दर्द कितना होता है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें कुछ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, समझ में आया? तुम्हें कुछ बोलना था तो तुम मुझसे बोलते अरे ना। चल, तुझसे क्या बोलूं मैं? ये बोलूं मैं तुझे हटाना चाहता हूँ रास्ते से? कितनी बार मैंने तेरे से बोला है कि मुझे ऑफिस ले जा, ऑफिस ले जा। तूने क्या कहा कि तेरे से कुछ होगा नहीं, तू आराम कर बेबी, ये कर वो कर। मैं आराम करने के लिए बनाऊं? अरे मुझे तो पछतावा होता है, मैंने तेरे से शादी क्यों की जब मुझे नौकरी जिंदगी जीना था। तो उस मैनेजर का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन तो तुमसे मेरा भी मुझे कुछ ये नहीं उम्मीद कर नहीं सकते। थी। सुन, मैं तुझे ना डिवोर्स दे रहा हूँ, डिवोर्स। मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड पढ़ा ली, वो भी तेरे से अमीर है, समझना है? तो साथ डिवोर्स ना मेरे घर पहुंचा देना, डिवोर्स कागज, और तुझे भी डिवोर्स मिल जाएगा। चल। हाँ सही कह रहे हो, डिवोर्स तो तुम्हें मैं दे के रहूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बताओ इतना घटिया इंसान है, एक तो मेरे साथ गलत किया, और ना जाने मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी उस मैनेजर के साथ। तुमसे भी उसने बोला कि पैसे ले लो और मैडम को हटा दो, और अब मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है। मैडम छोड़िए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप थाने जाके इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दीजिएगा, फिर पुलिस खुद उठा के लेके जाएगी। मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच रवि भैया, अगर सच में आप नहीं होते ना तो आज मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ होती। मैं ये एहसान आपका ना कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और आपकी सैलरी 12,000 रुपये ना, मैं आपकी सैलरी 15,000 करती हूँ आज से। धन्यवाद मैडम आपका। आपका धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। बताओ, अगर मैं आज मैडम को टाइम पे नहीं बताता तो मैडम को तो रास्ते से सब हटा ही दिए होते। चलो अच्छा हुआ कि इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई और पुलिस इन लोगों को थाने में बंद कर देगी।